वेलकम बैक टू माय चैनल नो मैथ्स। आज इस वीडियो में मैं जो टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एसएससी, रेलवे एंड बैंकिंग एग्जाम्स में भी यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा इसका, तभी इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं उसको आप अच्छे से समझे। और इसके मैं पहले दो एचसीएफ के क्वेश्चंस लिया हूं, इसके बारे में जानेंगे। फिर इससे संबंधित एलसीएम के क्वेश्चंस लेकर के हम लोग जानेंगे इसका जो डिटेल्ड मेथड होता है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में समझेंगे। और फिर इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होते हैं, इसमें जो भी ट्रिक से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, एसएससी एग्जाम्स में, रेलवे में या अन्य किसी भी एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, उन सभी क्वेश्चंस को विस्तार में डिटेल्स के साथ, और जो क्वेश्चंस मैक्सिमम एग्जाम्स में आते हैं उसको विद द हेल्प ऑफ ट्रिक कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है एचसीएफ एलसीएम का। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझ लेते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम का मतलब क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का क्या मतलब होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एक बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, नाम चेंज कर दिया जाता है, और कुछ क्वेश्चंस एचसीएफ का नाम चेंज करके आता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एचसीएफ को कभी कभी जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोला जाता है। ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यानी कौन सा ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर है जिससे दिए हुए नंबर में डिवाइड किया जा सके। और इसका मतलब होता है कि कौन सा ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर है जो इसमें डिवाइड हो जाएगा, यानी वो फैक्टर होगा। इसका फैक्टर और डिवाइडर एक ही मिलता जुलता शब्द है, बट थोड़ा अलग शब्द है ये, जिससे कि आपको कंफ्यूजन हो जाता है। तो क्वेश्चन चेंज करके कई बार आ जाता है, एचसीएफ की जगह जीसीडी लिखा रहता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज आप विशेष रूप से ध्यान रखें ताकि आप कंफ्यूज ना हो पाए और सॉल्व आसानी से कर पाए कि आपको एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो चलिए अभी इसके एक एग्जांपल से लेकर के सॉल्व करते हैं कि इसको किस प्रकार से निकालना है और कैसे एचसीएफ पता करेंगे। एचसीएफ पता करने के जो साधारण तरीके हैं वो क्या है, जितने भी नंबर दिए हैं उसमें से दो छोटा नंबर लेते हैं। दो छोटा का मतलब एक सबसे छोटा होगा और वो उससे थोड़ा सा बड़ा दूसरा नंबर होगा। तो इस प्रकार से छोटे से बड़े में डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के बाद ये प्रोसेस होता है निकालने का। तो उसको पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि क्या प्रोसेस है। 42 से क्या करेंगे, यहाँ पे 63 में डिवाइड करेंगे। ये प्रोसेस है जो मैं बताने जा रहा हूं, बट आपको इस प्रोसेस से क्वेश्चन बेसिकली सॉल्व नहीं करना है। जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है वो अलग है, मैं आपको बताऊंगा। पहले ये जरूर जान लीजिए कि किस प्रकार से सॉल्व करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। क्या होता है कि कई बार क्वेश्चंस थोड़ा जटिल टाइप का दिया रहता है, जिसके आप डिवाइड करके छोटे छोटे टुकड़े नहीं कर पाते हैं। जो तरीका है इसका निकालने का जो मैं बताऊंगा, तो ये प्रोसेस से उस समय आप आसानी से निकाल पाएंगे क्वेश्चन। एटलीस्ट उसका आंसर निकालना आपके लिए आसान होगा और क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो इसी प्रोसेस को समझना जरूरी है कि 1 जा में आप करेंगे 42 1 जा 42 ही यहाँ पे आएगा, और यहाँ 1 और यहाँ 2 आएगा। अब क्या करते हैं, फिर ये 42 को यहाँ लिखना है आपको। 42 को यहाँ लिखेंगे तो 2 टाइम्स में देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 42 कैंसिल हो जाएगा और इसको काट देंगे। ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में। अब ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला ध्यान रखना, लास्ट में यहाँ कुछ नहीं बचना चाहिए। मैंने यहाँ पे क्या किया, ध्यान रखना है, यहाँ से जो डिवाइड किया यहाँ बच गया, फिर ये वाला पोर्शन यहाँ आ गया। इस तरह से आपको काम करना है। जो आपके यहाँ रिमाइंडर बचेंगे शेषफल, आप उसके बाद आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या करते हैं, इसको आप यहाँ लिखते हैं और रिमाइंडर जो शेषफल है उससे डिवाइड करते हैं। अब ये कैंसिल हो गया तो फर्दर आप नहीं कर पाएंगे आगे का। अब क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे नंबर दिख रहा है 21 से आपको डिवाइड करना होगा। नेक्स्ट नंबर क्या है, 140। नेक्स्ट नंबर क्या है यहाँ पे
21 जो यहाँ पे था उससे 140 में डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ अब कुछ नहीं बचा था, आगे का प्रोसेस नहीं था यहाँ पे। तो 21 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, इसको 21 को 6 टाइम्स करेंगे तो यहाँ 6 आएगा और यहाँ 12 आएगा, 7 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अब माइनस करेंगे तो 4 आएगा और यहाँ 1 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 21 लिख लेंगे और 14 से 1 जा में होगा तो यहाँ कितना बचेगा, 7। अब आप क्या करेंगे, फिर इस 14 को यहाँ लिख लेंगे और 2 टाइम्स में क्या होगा, ये 14 कैंसिल हो जा रहा है, कुछ नहीं बच रहा है यहाँ पे। तो ये क्या आया, लास्ट में 7 आया। तो यही इसका आंसर होता है। यानी इस तीनों का बोला जाएगा कि आप बताइए एचसीएफ क्या होगा, तो आप बोलेंगे इसका आंसर है 7। तो कुछ इस प्रकार से निकालते हैं। दिस इज द डिटेल्ड मेथड। तो अब इसको अगर इसी प्रश्न पे सॉल्व करना है, यहीं का यहाँ इतना डिटेल में सॉल्व नहीं करना है, तो क्या करेंगे, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं और इसको यहाँ पे हटा देते हैं। अब अगर हम मुझे क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व करना है, पूरा उतना डिटेल में नहीं जाना है, जो इसका एक्चुअल मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं इसको। तो आप इसको क्या करेंगे, इतना डिवाइड नहीं करना है, आपको यहीं का यहीं निकालना है। इसको मैक्सिमम जितने टुकड़े कर सकते कीजिए। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे 21 आएगा, यानी 21 को फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 आएगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 7 आ गया। आपने ये डिवाइड कर दिया इस प्रकार से। यहां भी डिवाइड कीजिए, 3 से डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा, 3 इंटू 21। फिर आप लिख सकते हैं 3 इंटू 21 को क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 7 कर दिए, ये टोटल हो गया। इसी प्रकार से देखिए कॉमन इसमें क्या मिल रहा है। अभी देखिए ये 3 यहाँ है और 3 यहाँ है। 3 अगर इसमें आ जाए तो 3 भी कॉमन आ जाएगा, लेकिन 3 इसमें नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब 7 यहाँ आ रहा है और 7 आ रहा है, 2 यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो 7 इसमें से कॉमन होने जा रहा है। वो चेक कराता हूं मैं। देखिए 7 क्या करेंगे, अगर डिवाइड करेंगे 7 से इसमें तो 20 आएगा, 7 इंटू 20। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 20 को 2 इंटू 2 इंटू 5, इस प्रकार से। तो 2 सब में कॉमन नहीं है यहाँ पे, और 3 भी सभी में कॉमन नहीं है। लेकिन अगर आप 7 देखेंगे तो ये 7 यहां हो गया, ये 7 यहां हो गया और ये 7 यहां हो गया, यानी इसका 7 कॉमन है सभी में। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए अब इसको जान लेते हैं कि पहले इसको हम लोग डिटेल्स मेथड में जानेंगे दूसरे प्रश्न को, और फिर उसका भी कि कैसे आप डायरेक्ट डिवाइड करके अलग अलग पार्ट करके कैसे आप कॉमन निकालेंगे, वो मैं बताऊंगा। तो अगर आप 108 को इसमें डिवाइड करेंगे, फिर जो पोर्शन आएगा फिर 360 में करेंगे, कुछ इस प्रकार से करना होगा, लेकिन वो ज्यादा लंबा हो जाएगा उस प्रकार से करना। तो चूंकि आप समझ चुके हैं कि वो लेंथी मेथड में नहीं जाना है, तो आप इसको अलग अलग पार्ट करके ही कीजिए। जैसे इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 27 आ रहा है यहाँ पे, और यहां भी 4 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड हो जाएगा 4 से, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है। 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 7 और 2 72 आ रहा है। इसको भी आप अलग अलग कीजिए, 4 इंटू क्या आएगा, 4 1 जा और 4 8 जा, यानी 18 आया। देखिए ये 27 है, यानी 9 कॉमन होगा, 3 इंटू 9, और यहां पे भी 3 इंटू 6 आ रहा है। और ले लेते हैं 3 इंटू 3 कर लेते हैं यहां, और यहां पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 कर लेते हैं। देखिए समझिए इसको भी आप इसी प्रकार से डिवाइड करेंगे। इसको हटाएंगे ना, 5 इंटू 2 आएगा, और ये 36 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इवन 9 से डिवाइड करते हैं, 9 4 जा 36। तो आप 9 है, 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 9 4 जा मैंने बोला, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो क्या क्या कॉमन है अगर चेक करेंगे तो आप देखिए ये 4 यहाँ पे कॉमन है, इसमें भी 4 आ रहा है, यहाँ पे ये एक साथ है, टोटल अलग अलग फैक्टर है, और यहाँ पे ये टोटल है इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, इसमें देखिए ये 4 आ जाएगा। अब क्या आ सकता है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और यहाँ 3 3 जा 9। तो क्या क्या कॉमन आएगा, अब कुछ नहीं आ रहा। यहाँ 2 है एक्स्ट्रा, यहाँ भी 2 है, बट इसमें 2 नहीं बच रहा है क्योंकि 4 ले चुके हैं। इसमें 5 है, यहाँ 5 नहीं, यहाँ 5 नहीं है, तो अब नहीं आ पा रहा है। तो क्या आ गया, 4 इंटू 3 3 जा 9 आ गया, यानी 9 4 जा 36।
यानी ये अगर इसका HCF बोले क्या होगा तो ये 36 हो गया। ये मैंने आपको दूसरा तरीका बताया कि आप क्वेश्चन पे देखिए सभी पार्ट अलग अलग करके सॉल्व करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से आपको कॉमन देखना होता है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, वो कॉमन को जितने भी कॉमन रहेंगे सब मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो HCF होगा। तो अभी मैंने जो आपको यहाँ पे बताया है कि जितने भी नंबर्स है उन सभी नंबर्स का फैक्टर्स निकाल लेते हैं, और फैक्टर्स जितने भी यहाँ पे होते हैं और इस नंबर के जितने फैक्टर्स थे, यहाँ पे जितने फैक्टर्स थे, उनमें से कॉमन देखा और कॉमन जो निकला है उस सभी को कॉमन को मल्टीप्लाई करके एक नंबर मिला, वो नंबर HCF है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्स में ऐसे भी आते हैं जो अलग अलग फैक्टर के फॉर्म में दिए रहते हैं। तो चलिए उस प्रकार के क्वेश्चंस को भी ले लेते हैं। अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, वो क्वेश्चन चूंकि एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं पूरा डिटेल में, तो अभी आपको ये थोड़ा लेंथी टाइप का लग रहा होगा, लेकिन जब मैं इसका ट्रिक बताऊंगा तो उस समय ये बहुत ही आसान हो जाएगा। इस टॉपिक में क्वेश्चंस को ज्यादातर ऑप्शंस के मदद से सॉल्व करते हैं ना, तो बहुत ही आसान हो जाता है सॉल्व करना। तो चूंकि मैं यहाँ पे अभी ऑप्शंस नहीं ले रहा हूं तो इसका डिटेल्स बता रहा हूं, तो अभी थोड़ा आपको लेंदी लगेगा, लेकिन जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप ऑप्शंस के हेल्प से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए सॉल्व कर पाना। तो अभी आपको ये पूरा डिटेल्स इसका समझना है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, 2-4 क्वेश्चंस के बाद क्वेश्चंस चेंज होते हैं। तो ऑलमोस्ट चूंकि क्वेश्चंस का वेरिएशन ज्यादा है इसमें, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, पहले उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे आप, और उसके साथ मैं जब क्वेश्चंस में ऑप्शंस लूंगा और उसका ट्रिक बताऊंगा तो उसको समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अभी इसका टाइप चेंज हो जाएगा। अभी जो मैं बता रहा हूं इस टाइप में ये टाइप 1 है, और अब इसके बाद टाइप 2 आ जाएगा। ये टाइप 1 था, अब इसमें टाइप 2 क्या आएगा वो मैं बताता हूं। कि मैंने क्या बोला, जो फैक्टर्स यहाँ पे मैंने अलग अलग कर दिया था, अब क्वेश्चन फैक्टर्स के फॉर्म में ही रहेंगे। तो उस प्रकार के क्वेश्चंस मैं नोट कर लेता हूं यहाँ पे, फिर मैं आपको बताता हूं। तो अब मैंने ये क्वेश्चन नोट किया है, इसमें देखिए ये नंबर है, ये पूरा यहां से यहां, और ये कॉमा दिया हुआ है, ये टोटल नंबर ये जो है ये फैक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे ये दूसरा नंबर यहां से यहां तक, और ये फैक्टर के फॉर्म में दिया है। फिर ये तीसरा नंबर यहाँ पे फैक्टर के फॉर्म में दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने जो अभी बताया था इसके पहले आपको, ये टाइप 2 हो गया, टाइप चेंज कर दिया मैंने, क्योंकि फैक्टर के फॉर्मेट में क्वेश्चंस रहते हैं। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे निकालना क्या है, HCF निकालना है। अब HCF निकालेंगे तो इसमें क्या करना होगा, मैंने बताया कॉमन पहले चेक कीजिए, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, और ये तीसरा नंबर है, इसमें भी 2 है। लेकिन मैंने बोला है कि कॉमन चेक करना है। कॉमन का मतलब है कि इसमें देखिए 2 2 4, और ये 8 है, और यहाँ भी 8 है, तो 4 ही कॉमन करना होगा। यानी कम मिनिमम पावर जो है वो किस पे है, ये पावर 3 है, ये 2 है, और ये 3 है। मिनिमम पावर जो है वो कॉमन होगा, सब में होगा। तो आपको मिनिमम पावर वाला लेना है, यानी 2 टू दी पावर क्या आएगा, ये 2 आएगा, ये कॉमन है। ये HCF निकाल रहा हूं मैं, यहाँ ध्यान रखिएगा। कुछ इस प्रकार से निकालते हैं कि जो कॉमन रहेंगे और उस पर अगर पावर है तो जो छोटा पावर है वो सबसे कॉमन आएगा, तो आप वो लिख लेंगे। अब यहाँ 3 है, और इसमें देखिए 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो ये 3 नहीं आएगा, ये कॉमन नहीं है। अब आप 5 चेक कीजिए, ये है, यहाँ है, और यहाँ भी है। अब 5 का पावर मिनिमम, यहाँ 5 है, ये 25 है, ये 125 है, तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, सब में से 5 कॉमन आएगा। तो मिनिमम पावर देखना होता है इनटू 5 टू दी पावर 1, मतलब ओनली 5। अब 7 देखिए, ये 7 यहाँ है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है। अब ये इसका मिनिमम पावर देखिए 4, 3 और 2, यानी 7 टू दी पावर 2 होगा। तो कुछ इस प्रकार से कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो अब क्या करना है, ये क्वेश्चन है, इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, वो क्या तरीका है देखिए। आपको क्या करना है, जो यहाँ पे नंबर्स दिए रहते हैं, इस नंबर्स में डिवाइड करना है। आपको अगर इसमें समझ में आ रहा है 5 से डिवाइड हो रहा है तो आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं। इसमें समझ में आ रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है तो आप डिवाइड कर सकते हैं 3 से। यानी जो भी आपको लग रहा है कि डिवाइड हो रहा है, कोई भी नंबर किसी भी नंबर से, छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो आप डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ ये जरूरी नहीं है कि कॉमन चेक करना सभी में, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं, ध्यान रखिएगा। तो अगर इसका जो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है वो मैं बता रहा हूं आपको,
कि आप 3 से पहले डिवाइड कर रहे हैं। क्यों? ऐसे नॉर्मली क्या बोलते हैं कि पहले 2 से डिवाइड चेक कीजिए हो रहा है कि नहीं, फिर 3 से चेक कीजिए, फिर 4 से चेक कीजिए, फिर 5 से चेक कीजिए। बट ऐसा जरूरत नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर देखिए, उस नंबर में ये समझ में आ रहा है कि ये किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है आपको, तो आप उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए। और मैं यहाँ पे चूंकि मुझे ये पता है 3 से डिवाइड हो रहा है और ये मैं दिख रहा है यहाँ पे 5 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 5 से डिवाइड कर सकता था, यहाँ से 3 से भी कर सकता था, तो मैं 3 ही ले रहा हूँ। यहाँ पे 3 से कर ले रहा हूँ। 3 से करूंगा, 3 2 जा 6 आएगा और 3 9 जा 27 आएगा। यहाँ 3 से डिवाइड हो नहीं रहा है पूरा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यही लिखना पड़ेगा। ये चीज समझिएगा, अगर 3 से डिवाइड होगा तभी लिखेंगे। मैं 3 से डिवाइड करने की कोशिश किया, लेकिन ये चूंकि 3 से डिवाइड हो नहीं रहा है। अब क्या करेंगे आप, इसके बाद आप इसको 5 से, चूंकि समझ में आ रहा है आसानी से आपको, तो 5 से डिवाइड कीजिए। 29 एज इट इज छोड़ देंगे क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा। मैंने यहाँ पे भी चूंकि डिवाइड नहीं हो रहा तो एज इट इज छोड़ दिया, जैसा था वैसा ही। अब इसमें 5 से डिवाइड आप समझ रहे हैं, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, तो 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45 आ रहा है, यानी 29 है, 29 दिख रहा है। अब 29 से डिवाइड करेंगे तो एक 29 कॉमन आएगा और ये कट गया, एक तरह से 1 और 1 आएगा। 1 का तो कोई विशेष यहाँ कैलकुलेशन नहीं रहता है। तो जितने भी नंबर आपके यहां से यहां तक रहेंगे ना टोटल, ये सब मल्टीप्लाई हो जाते हैं और वो आपके एलसीएम होते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो एलसीएम यहाँ पे अगर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 3 इंटू 5 इंटू 29, 5 3 जा 15 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 435 आएगा। तो ये इसका एलसीएम है। इसको हम लोग इस प्रश्न को लेकर के भी सीख लेते हैं। आप अगर यहाँ पे किसी प्रकार का कंफ्यूजन होगा तो वीडियो के थोड़ा सा बैक चले जाइएगा और इस पोर्शन को पुनः देख लीजिएगा। लेकिन अगर ये समझ में आ गया हो तो आप इसको समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे, आपको ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो पहले 2 से कर लेते हैं। 8 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यहाँ 18 आ जाएगा और यहाँ 27 आ जाएगा। अब फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 से 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आएगा और ये एज इट इज लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर से आप चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं, 2 से ये दोनों डिवाइड हो रहा है, 2 जा 4, 2 3 जा ये 9 लिख लिए, ये 27 लिख लिए। अब फिर डिवाइड करेंगे आप, 2 से अब नहीं होगा, एक ही नंबर हो रहा है। एक नंबर अगर डिवाइड हो रहा है, सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड हो रहा है 2 से ही, और 2 से डिवाइड करके 1 आ रहा है ना, तो ऐसे केस में डिवाइड करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है, 2 से ही डिवाइड करना पड़ रहा है, जो नंबर है यहाँ उसी से, तो मत कीजिएगा क्योंकि अन्य कोई तो डिवाइड हो नहीं रहा है। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो सभी डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 से कर लेना है। इसको एज इट इज लिख दीजिए, ये 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। फिर से आप 3 से डिवाइड कर लीजिए, ये 2 आ जाएगा, ये 1 और ये 3। अब आप 3 से फिर बोलेंगे डिवाइड करने के लिए, तो बात ये आएगा कि 3 तो यहाँ पे है ही, आप यहाँ लिख दो 3 या यहाँ रहे, बात तो एक ही है, 3 रहेगा ही वो। अब कैलकुलेशन क्या आएगा, आप यहाँ से लेकर के ये पूरा जितने भी सभी को मल्टीप्लाई करते हैं तो एलसीएम निकलता है। तो चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं, इसका क्या आएगा वो देख लेते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये सब। अब मैं यहाँ लिख रहा हूं, अगर आप चाहें तो यही कैलकुलेशन करके नंबर बोल सकते हैं, लेकिन मैं चूंकि यहाँ इसलिए लिख रहा हूं कि डिटेल्ड मेथड में आपको समझा रहा हूं कि कैसे सॉल्व करना होता है, जिससे आप आसानी से समझ जाए। और वंस अगर आप ये पूरा समझ गए कॉन्सेप्ट ना, तो इसके कोई भी क्वेश्चंस हो, आप इसके ऑप्शंस की मदद से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन क्विकली विद इन 2-3 सेकंड्स में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसका मेथड अच्छे से समझ लीजिए, फिर मैं जब क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा ट्रिगर के मेथड से, तो उसको समझना भी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। एचसीएफ एलसीएम में जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे 1 बाय 1, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। तो आज मैं जो बता रहा हूं वो पार्ट 1 है इस वीडियो का। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2, फिर ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 2 और ये लास्ट में 3 है, यहाँ 3 लिख लिया। अब इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 बाय 1। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54 एंड 2 जा 108 इंटू 2 जा करेंगे तो 216, 2 जा करेंगे तो 432 आएगा।
यानी इसका आंसर क्या आया 432 इसका एलसीएम होगा। इन सभी का अगर एलसीएम बोलेंगे कितना है तो 432 इन सभी का एलसीएम है। तो कुछ इस प्रकार से विस्तृत रूप से निकालते हैं हम लोग इसका एचसीएफ और एलसीएम। और अब इसका ये टाइप 1 था डिटेल्ड मैटर जो मैंने आपको बताया था, और अब इसका टाइप 2 हम लोग जानेंगे। कुछ इसी प्रकार से फैक्टर के फॉर्मेट में क्वेश्चन दिए रहते हैं, उस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना सीखेंगे हम लोग। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है कि सब में कॉमन हो। एचसीएफ में देखना पड़ता है, इसमें सब में कॉमन होना चाहिए, सिर्फ उसी को लिया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सभी नंबर्स लिए जाते हैं, चाहे वो कॉमन हो या ना हो। और अगर फैक्टर्स के फॉर्मेट में होगा तो आप क्या करेंगे, पावर जो है मैक्सिमम जिस पे रहता है कॉमन आएंगे तो उसमें जो मैक्सिमम पावर रहेगा वो लिया जाएगा। एलसीएम में मैक्सिमम पावर वाला लिया जाता है, जो ये जरूरत नहीं है कि वो सभी में कॉमन हो, कहीं 2 नंबर में भी कॉमन है और जिस पे पावर ज्यादा होगा तो वो ले सकते हैं। बट इसमें सभी नंबर में चेक किया जाता है, होना चाहिए कॉमन, और पावर आपको छोटा वाला लेना होता है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए अब इसका टाइप 2 ले लेते हैं, ये फैक्टर के तरह क्वेश्चन रहेगा, उसको नोट डाउन कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को मैंने लिख लिया, यहाँ पे 3 नंबर है और ये 3 नंबर में से इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम देखते हैं क्या होगा। मैंने आपको जो बताया था एलसीएम क्या होता है, वो सभी नंबर्स का पार्ट्स, सारे पार्ट्स इसमें आते हैं। तो सबसे पहले क्या चेक करना होता है कि कॉमन इसमें कहाँ है, जो सभी में कॉमन है उसको पहले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 नहीं है, कोई बात नहीं है, 2 का काम पहले आप कर सकते हैं। तो अब 2 का काम करेंगे, इसमें पावर कौन सा ज्यादा है, ये या ये, तो ये ज्यादा है तो आपको लेना होगा 2 टू दी पावर 3। इसमें ज्यादा पावर लेते हैं और इसमें कम पावर लेते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें जो पावर लेते हैं छोटा पावर लिया जाता है, लेकिन किसका लिया जाता है, जो सभी नंबर में कॉमन होता है। बट यहां मैं जो ले रहा हूं 2 इसमें नहीं है। एलसीएम में इस प्रकार से लिया जाता है, सारे नंबर लिए जाते हैं, यानी 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, और कोई दूसरा नंबर है 11 है तो वो भी आएगा एलसीएम में। तो सभी के लिए जाते हैं। तो पहले 2 का ले लेता हूं मैं, यहाँ पे पावर मैक्सिमम लिया जाता है 3, इसका काम हो गया, हटा देते हैं। अब 3 ले लेते हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। बड़ा पावर कौन सा है, ये 1 है, 2 है और ये 3 है। तो आप लिखेंगे 3 टू दी पावर 3, ये आ जाएगा, इसको हटा दीजिए, ये हटा दिया मैंने यहाँ पे। अब 5 ले लीजिए, 5 टू दी पावर 1, 5 टू दी पावर 2, 3, यानी आप कौन सा लेंगे, 5 टू दी पावर 3 लेंगे, इंटू 5 टू दी पावर 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 7 यहाँ दिख रहा है, 7 और यहाँ 7, पावर सबसे ज्यादा कहाँ है, यहाँ पे है, 4 पावर ज्यादा है, तो आप 7 टू दी पावर 4 ले लेंगे और इंटू एक अकेला 11 बचाओ, कुछ तो बचा नहीं है, इसको भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी भाग होते हैं, इसके पार्ट्स कॉमन सहित चेक करना पड़ता है। डिफरेंट टाइप्स के जितने भी रहते हैं सभी इसमें आते हैं। तो 1 बाय 1 मैंने चेक कर लिया, पहले 2 ले लिया, फिर इस नंबर का 3 ले लिया, सभी से 5 ले लिया, 7 ले लिया, और देखिए कोई बचा है, यहाँ बच गया था, उसको भी ले लिया, और कोई बचा रहेगा तो वो सारा आएगा। अब इसके बाद इन सभी को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो आंसर होगा। तो नॉर्मली ऑप्शन में कुछ इसी प्रकार से दिए रहते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो दिस इज द कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं वो आप समझ गए होंगे। तो आज मैंने आपको एचसीएफ एलसीएम का कॉन्सेप्ट बताया, डिटेल्ड में कैसे निकालते हैं वो बताया। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में मिलूंगा मैं, और उसमें इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस लूंगा और उसमें ऑप्शंस के साथ में बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे आप बहुत ही फास्ट तरीके से सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ द ऑप्शंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जितना संभव हो आप अन्य लोगों में इसको शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इस मेथड का कॉन्सेप्ट समझ सके और लाभ उठा पाए। और इसके बाद जो दूसरा वीडियो में लाऊंगा जिसमें शॉर्ट तरीका सीखेंगे, ट्रिक सीखेंगे, कैसे विद द हेल्प ऑफ द ट्रिक क्वेश्चंस को विद इन 1 सेकेंड और 2 सेकेंड में सॉल्व करके इस प्रकार के क्वेश्चन का मार्क्स आप उठा पाए।